नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लोकसभा चुनाव में अपने हिस्से की सभी 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीतने वाले चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चिराग पासवान ने बिहार चुनाव के पहले, जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं बिहार में, उसके पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि वो केंद्र की राजनीति में खुद को स्थापित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि बिहार की राजनीति में दखल रखना चाहते हैं। वो जल्द ही केंद्र की राजनीति छोड़ देंगे और अब ऐसा होता भी नजर आ रहा है। 5 लोकसभा सीट जीतने वाले चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह से सीधे सीधे 50 विधानसभा सीट मांग ली है बिहार में, जहां पर 243 विधानसभा सीटें हैं कुल। उन्हें क्या 50 सीट मिल जाएगी, ये तो उम्मीद इन्हें अभी खुद भी नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान, उनकी पार्टी एलजेपी के कैंडिडेट कौन होंगे, किन सीटों पर वो कैंडिडेट होंगे, यानी चिराग पासवान के प्रत्याशियों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सीट भी बताएंगे और उस सीट से लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम भी बताएंगे। तो सबसे पहली विधानसभा सीट है अरवल, जहां से आप देखेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी से सुनील यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे एलजेपी के टिकट पे। ये रहे पोस्टर में, आप देख सकते हैं इनको। काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र के और इनका टिकट लगभग कंफर्म है। एलजेपी इन्हें चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। अगली जो सीट है आप देखिए, तरैया विधानसभा सीट। तरैया विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सुधीर सिंह, जो कि पहले निर्दलीय ही मैदान में उतरने की तैयारी में थे, अब इनकी चिराग पासवान से बात हो गई है और चिराग पासवान इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अपनी पार्टी से इन्हें टिकट देंगे और उन्होंने इस सीट पर भी दावा ठोका हुआ है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि सुधीर सिंह एलजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आसपास के होंगे तब भी अंदाज़ा होगा। बहुत दूर वाले लोग मीडिया में सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही आकलन करते हैं, जो कि कई बार गलत साबित हो जाता है। तो अगली जो सीट है वो है गायघाट। गायघाट सीट की अगर बात करें तो यहाँ से कोमल सिंह एलजेपी प्रत्याशी बनेंगी एक बार फिर से। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, ज़बरदस्त वोट हासिल किया था और वो भी ऐसी परिस्थिति में हासिल किया था जब चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे, वो अलग चुनाव लड़ रहे थे। ज़्यादातर उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। इस बार उन्हें भाजपा का वोट भी मिलेगा, काफ़ी हद तक जेडीयू का वोट भी मिलेगा, यानी पूरे एनडीए गठबंधन का समर्थन और मशीनरी उनके साथ होगी। और ऐसे में कोमल सिंह इस बार जबरदस्त प्रत्याशी बनकर सामने आएंगी। चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है ये है महुआ की। महुआ विधानसभा सीट का बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट से ज़्यादातर आरजेडी ही जीतती है, आरजेडी का गढ़ है ये। और या तो आपको तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे, और अगर वो नहीं लड़े तो निर्दलीय के रूप में तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को लालू जी ने पहले ही पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। तो ऐसे में वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पीले रंग की टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी पीले रंग की टोपी लगा रहे हैं। तो ऐसे में वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर तेज प्रताप यादव यहाँ पर मैदान में उतरेंगे तो आरजेडी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। भाजपा और जेडीयू इस सीट पर कोई हैसियत नहीं रखती हैं, उन लोग टक्कर भी नहीं दे पाएंगी। यहाँ पर एलजेपी ही है जो चुनाव लड़ सकती है आरजेडी के सामने। तो ये सीट कंफर्म है कि आरजेडी को मिलेगी, एलजेपी को मिलेगी। और यहाँ पर संजय सिंह चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे एलजेपी के कैंडिडेट के रूप में। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगली जो सीट है वो है सोनबरसा। सोनबरसा विधानसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और अगर आपको ईमानदारी से बताएं, ये तो लगभग तय है कि चिराग पासवान को यहाँ पर
टिकट मिलेगा, उनकी पार्टी का ही कोई कैंडिडेट उतरेगा, लेकिन अभी प्रत्याशी का आकलन नहीं हो पाया है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। यही वजह है कि हम आपको कोई तुक्का नाम नहीं बता रहे हैं। तो लेकिन आप ये मान के चलिए कि एलजेपी इस सीट से लड़ेगी। अगली है अलौली विधानसभा। अलौली विधानसभा से आपको बता दें, यशराज पासवान चुनाव लड़ेंगे एलजेपी से, यानी चिराग पासवान से। पहले कभी इन लोगों में अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन अब अच्छी सहमति बन गई है और चिराग पासवान इन्हें टिकट देने वाले हैं इस सीट से। जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस मामले में आपकी राय ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि जब अन्य पार्टियों के कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो जाएंगे तब हम आपको बता देंगे कि कौन जीतेगा। तो अगली सीट है चकाई। चकाई विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ से रविशंकर पासवान चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे एलजेपी के टिकट पर। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पासवान समाज का वोट जो कि अच्छी खासी संख्या में बिहार में मौजूद है, वो दो पार्टियों के बीच फंसा हुआ है। यानी दो ऐसे नेता हैं, एक हैं पारसनाथ पासवान, रामविलास पासवान के छोटे भाई, और चिराग पासवान के चाचा, उनकी भी अपनी पार्टी है, वो भी दावा कर रहे हैं कि उनके साथ जाएगा पासवान समाज। लेकिन अगर पिछले चुनाव को देखें और उसके पहले के भी चुनाव को देखें, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को, तो स्पष्ट रूप से चिराग पासवान ये कहने की स्थिति में है कि पासवान समाज का वोट उनके साथ है, क्योंकि पासवान समाज इन्हें न केवल वोट कर रहा है, पसंद कर रहा है, और सिर्फ पासवान समाज नहीं बल्कि अन्य इससे हट कर भी चिराग बड़ा नेता वही बनता है जो सिर्फ अपनी जाति के वोटर को ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के वोटरों को भी अपने साथ खींचने की क्षमता रखता है, और चिराग पासवान ने ये करके दिखाया है। तो इस सीट पर रविशंकर पासवान यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि जीत भी जाएं। आपकी जो भी राय हो, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझना बहुत आसान नहीं होता है, तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। सिकंदरा सीट है अगली, सिकंदरा विधानसभा सीट, और यहाँ से आप चुनाव लड़ते हुए देखेंगे सुभाष पासवान को। सुभाष पासवान एलजेपी के टिकट पर सिकंदरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जब भी बड़े बड़े बहुत बड़े अपने आप को पत्रकार लगाने वाले लोगों ने भी जब भी भविष्यवाणी की है कि इस बार ये चुनाव जीतेंगे, इस बार फलाने चुनाव जीतेंगे, तो ज़्यादातर लोगों के आकलन गलत ही साबित होते हैं। बिहार की जनता ने बार बार जो आता है ना टीवी पर कि क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल, उसको हमेशा गलत ही साबित किया है। अगली है गोविंदगंज। गोविंदगंज की अगर बात करें तो इस विधानसभा सीट से राजू तिवारी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे एलजेपी के टिकट पर। जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, आपकी जो भी राय हो बता दीजिए। रफीगंज है अगली सीट। रफीगंज की अगर बात करें तो ये भी एलजेपी के कोटे में जाने वाली है। प्रमोद कुमार सिंह इस विधानसभा सीट से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये आप बेहतर बता सकते हैं। अगली एक और बहुत महत्वपूर्ण सीट है, बल्कि ये कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। सीट का नाम है ब्रह्मपुर, और यहाँ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे हुलास पांडे। हुलास पांडे कुछ दिनों पहले बल्कि कुछ महीनों पहले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए थे। चर्चा में तब आए थे जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार के आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान की भी बातें चल रही हैं। उस वक्त इनके ऊपर ईडी की रेड पड़ गई। ईडी की रेड इसलिए पड़ी क्योंकि ये बालू खनन से संबंधित हैं, बालू खनन माफिया भी इनको कहा जाता है, चिराग पासवान के बहुत ही करीबी हैं, और ऐसा माना जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर इनके ऊपर रेड पड़ी थी ईडी की, चिराग पासवान पर दबाव डालने के लिए। तो इन्हें टिकट मिलना कंफर्म है। जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।